हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये माँ काली के साइन है आपके लिए। आने वाले 24 घंटे में आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके माँ क्या कह रहे हैं हम देखेंगे। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। माँ सबके लिए एक ही है। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ और कहीं पे अवेलेबल नहीं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्थमखते देवी नारायणी नमस्तुते। जय माँ। मेरे व्यूअर्स के पास्ट को लेके बता दीजिए, वो कौन से पास्ट से बाहर आ रहे हैं आने वाले 24 घंटे में। ओके, पहला कार्ड आ गया और द कार्ड इज भुवनेश्वरी। सम ग्रेट क्लैरिटी यू विल बी रिसीविंग फ्रॉम योर पास्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पास्ट को लेके बहुत दुश्चिंतित थे। आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या होगा। आई थिंक आने वाले 24 घंटे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगा और ये एक बेटर क्लैरिटी होगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सच माँ बोलेंगे जिसको सुन के आपका दिल टूट जाएगा। नो, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फाइनली हैप्पी फेज स्टार्ट हो रहा है। ऐसा है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे हमारे पास कि कहीं वो चीज़ ना वापस रिपीट हो जाए, कहीं फिर से कोई हमारा दिल ना तोड़ दे, कहीं फिर से हम लोगों को लॉस ना हो जाए। नहीं, तो यहाँ पे डेफिनेटली भुवनेश्वरी माँ आपको कह रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप सही तरीके से समझ रहे हो, सही तरीके से खुद को देख पा रहे हो, खुद की बातें सुन पा रहे हो, आप इंट्यूटिव हो रहे हो, आप इमोशनल हो रहे हो, आप साइकिक हो रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो बिगेस्ट क्लैरिटी आपको जानना था आपके पास्ट को लेके या फिर अपनी लाइफ को लेके, अपने सोल पर्पस को लेके, भुवनेश्वरी माँ आपके सामने वो लेके आ रहे हैं। सेकेंडली, यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू साइकिल। ओके, ऐसा है कि ऐसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशंस खत्म हो रहा है आप लोगों का, अगर आप किसी के साथ सेपरेशंस में हो। या फिर ऐसा है कि स्ट्रगलिंग पीरियड, बहुत दिन से आपके पास पैसा नहीं आ रहा था। आने वाले 24 घंटे में सैलरी क्रेडिट हो सकता है, किसी ने आपको पैसा दे सकता है, या फिर कोई कोई पेंडिंग था कुछ चीज, वो कंप्लीट हो सकता है। तो कहीं कंप्लीशंस ऑफ पास्ट। सो कुछ चीज अगर बहुत दिन से ऑन द वे था, वो डिलीवर हो सकता है। डिलीवरी का बात आया तो ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ प्रोडक्ट मिलने वाला है, आपको कुछ गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। हो सकता है कि कोई कुछ चीज आप ऑर्डर दिए हो, जिनको आना था कुछ दिन बाद, वो तुरंत आ सकता है। सो काइंड ऑफ आपको माँ एक सरप्राइज देंगे, एंड ये हो सकता है कि ये सरप्राइज का बहुत जरूरत था आपको। ऐसा ये भी हो सकता है कि आप बहुत डिप्रेस थे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और बार बार आपके ख्याल वो में नेगेटिव थॉट्स आ रहा था, आपके साथ बुरा हो रहा है, आपके साथ बुरा हो रहा है। एंड दिस इज काइंड ऑफ एन हिंट और काइंड ऑफ दिस इज कंफर्मेशन कि अब बुरा नहीं होगा। आप अपने क्लैरिटी को समझ पा रहे हो, आपको क्या करना है, क्या होगा। काइंड ऑफ आपके मन आपको कुछ कह रहा है, जस्ट सुनो। एंड अगर आप बहुत टेंस्ड हो रहे हो, अक्सर ऐसा होता है कि जिन लोगों का पास्ट बहुत बुरा रहता है ना, जिन लोगों का ब्रोकन चाइल्डहुड रहता है, या फिर जो लोग अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से बहुत दूर रहते हैं, वो छोटे छोटे बात को लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं और उस छोटे चीज को एक भयंकर चीजों में बदल देता है। काइंड ऑफ भुवनेश्वरी माँ भी यही कह रहे हैं कि शायद आप पास के कुछ छोटे मोटे चीज को लेकर बहुत बढ़ा चढ़ा के सोच रहे हो, सोच के डर रहे हो, और काइंड ऑफ आपको पता चल जाएगा कि उतना ज्यादा डरावना चीज नहीं है, उतना ज्यादा सीरियस चीज नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ फाइनली आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ में किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। कुछ बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस बदल जा रहे हैं एक मामूली सा सिचुएशंस में। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज को लेकर टेम्पररीली बहुत डर रहे हो, कि कहीं कुछ खराब ना हो जाए, किसी ने कुछ बोल ना दे, या फिर किसी ने देख ना ले, ऐसे काइंड ऑफ सिचुएशंस। और बाद में आपको पता चलेगा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, रैदर ये एक मामूली सा इंसिडेंट, जैसे कि डे टू डे इंसिडेंट जैसा आपको फील होगा। सो नाउ डेफिनेटली माँ और भी एक बात कह रहे हैं कि माँ आपको बचा लिए है, माँ आपको सेव कर लिए है, माँ आपको प्रोटेक्ट किए हैं। सो ऐसा हो सकता है कि कुछ रिस्क आप ले रहे थे, या फिर आप कोई गलत दिशा में जा रहे थे। काइंड ऑफ माँ आपको बुला लिए, एंड यू हैव सक्सेसफुली एंटर्ड इनटू अ साइकिल। दैट्स व्हाई मैंने कहा कि आप साइकिल में प्रवेश कर चुके हो, या फिर साइकिल स्टार्ट करने वाले हो। बट भुवनेश्वरी माँ के आना मतलब डेफिनेटली है कि आप सुन पाए हो, या फिर आप सुने हो उस बात को। माँ जो कह रहे हैं आप उसको सुन पाए हो। आपने सपने देखे होंगे, रिपीटेड नंबर्स देखे होंगे,
साइन देखे होंगे, माँ के मंदिर अचानक आपके सामने आ सकता है, या फिर कोई टैरो रीडिंग, कोई भी चीज डिविनेशंस का आप देखे होंगे, और जिसपे आपको लगेगा कि शायद यही मेरी रियलिटी है, और काइंड ऑफ ये एक पॉजिटिव इंडिकेशंस भी आपकी इंट्यूशंस आपको काइंड ऑफ दिए। एंड जो भी चीज आप देखे हो, जो भी चीज आप इंट्यूटिवली सोच रहे हो, आई थिंक भुवनेश्वरी माँ उसको कंफर्म करे कि हाँ ये ही होगा, कुछ बहुत ही बढ़िया चीज एंटर करेंगे आपके लाइफ में, क्योंकि आप कुछ बहुत ही बढ़िया चीज डिजर्व करते हो। लाइक अगर आप दूसरों के मैरिज को देख के सोच रहे हो कि काश मेरा भी एक मैरिज पार्टनर आ जाता, हो सकता है कि यू विल बी सून मीटिंग विद दिस पर्सन। जो भी है, मैं कोई ऐसे फेक बात नहीं बोल रहा हूँ, या फिर मैं कोई आपके तसल्ली देने के लिए बात नहीं कह रहा हूँ। आई थिंक माँ कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज आर देयर। ऐसा नहीं है कि आप तुक्के मार रहे हो, नो, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आपके लाइफ में जो चाहिए, अगर जॉब, रिलेशनशिप बोलो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, या फिर स्टेबिलिटी इन योर फैमिली, जो भी चीज को लेके आप मदद मांग रहे हो, वो मदद आपके सामने हाजिर हो जाएगा। पास में शायद वो चीज आपको नहीं मिल रहा था, अब आप आसानी से उस चीज को एक्सेस कर सकते हो, उस चीज को आप पा सकते हो। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। लेट्स सी। वाह, नर्वस मत हो जाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग नर्वस हो के अब प्रेजेंट में क्या है। ओके, सो काइंड ऑफ मोक्षा ऑफ काली, मोक्षा मतलब मुक्ति, फ्रीडम। ओके, तो आई थिंक आने वाले 24 घंटे में आपको एक लगेगा रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ। तो डेफिनेटली टेंशन हो रहा था, एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक, जजमेंट का डर, लोनलीनेस का डर, घर में कुछ बवाल चल रहा था। आई थिंक आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और आपका मन आपका एनिमी बन के बैठे थे। तो क्या हो रहा था, बार बार नेगेटिव थॉट्स आके ना आपको तहस नहस कर दे रहे थे, आपके इंटरनल पीस बर्बाद हो रहा था, आप सुकून से बैठ नहीं सकते थे, या फिर बैठ नहीं पा रहे थे। बार बार आपके दिमाग में डिफरेंट ख्याल आ रहा था, और वो सारे प्रॉब्लमेटिक ख्याल। नाउ मोक्षा ऑफ काली मतलब डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हुआ, स्ट्रगल खत्म हुआ, फाइनली आपको रिलीफ मिलेगा। ये हो सकता है कि कोई आपको मदद कर सकता है, कोई आपके लिए कोई काम कर सकता है, कोई आपके बर्डन्स को अपने कंधे पे लेके थोड़ा सा आपको रिलीफ फील करवा सकते हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ रिकवर हो रहा है। आप खुद को लोनली नहीं महसूस करोगे, पावरफुल महसूस करोगे। फैमिली के सपोर्ट अगर आप ढूंढ रहे हो तो सपोर्ट आपको मिलेगा। ये सब चीज तो है पॉसिबिलिटीज, बट मेनली मोक्षा ऑफ काली क्या है, ये गेटवे है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा, ये जो 4 वर्ग है, इसका सिंपल मतलब क्या है कि अब आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी में प्रवेश कर चुके हो। अब आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको समझ में आ रहा है क्यों आप दूसरों से अलग हो, आपको समझ में आ रहा है कि क्यों आपको एक्सप्लेनेशंस, वैलिडेशंस की कोई जरूरत नहीं है। काइंड ऑफ मोक्षा मतलब डिटैचमेंट, मोक्षा मतलब फ्रीडम, मोक्षा मतलब हाईएस्ट सेल्फ एस्टीम, मोक्षा मतलब आप फील कर पा रहे हो माँ काली को अपने अंदर। ये एक डीप रूटेड स्पिरिचुअल मीनिंग है। मोक्षा मतलब क्या है कि आपको सिद्धि मिल रहा है। कैसा सिद्धि? जब आपको रियलाइजेशन होगा कि मैं, आई, ये चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। बेसिकली आप अपने ईगो को हटा पा रहे हो, आप अपने डिजायर को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, आप भाग नहीं रहे हो चीजों के पीछे, आप कोई मैनिफेस्ट कुछ नहीं कर रहे हो, आपको सिंपली सरेंडर करना आता है। लाइक आप सरेंडर कर रहे हो, आपको कुछ चीज पाना नहीं है, आपको महसूस करना है, आपको माँ के करीब रहना है, आपको माँ के ब्लेसिंग्स चाहिए, और आपको समझ में आ रहा है कि उनके ब्लेसिंग्स के बिना कुछ भी चीज अवेलेबल या फिर एक्सेसिबल नहीं है। सो मोक्षा मतलब कि यू हैव लर्नड योर लेसन, यू हैव गेन दैट एक्सपीरियंस, यू हैव गेन दैट नॉलेज। तो नॉलेज प्राप्ति के बाद अब आप क्या करने वाले हो सकता है यू विल सून गोइंग टू शेयर योर नॉलेज विद अदर्स। लाइक आप अपने नॉलेज को शेयर करने वाले हो सकता है कि आप सोच रहे थे कि कुछ नए चीज स्टार्ट करेंगे, हीलिंग, आप एक हीलर बनना चाहते हो, थेरेपिस्ट बनना चाहते हो, दूसरों को मदद करना चाहते हो, और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कब करें। दिस इज गोइंग टू बी योर टाइम। सो सून यू विल बी शेयरिंग योर नॉलेज विद अदर्स। हो सकता है कि आप लोगों के अच्छे मेंटल हेल्थ के लिए, लोगों के स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, या फिर लोगों के मदद के लिए आप कुछ करना स्टार्ट करोगे। नाउ मोक्षा ऑफ काली मतलब जो भी काम आप कर रहे हो उसके प्रो बन रहे हो आप। चाहे आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो वहां पे आप एक मास्टरी हासिल कर रहे हो, चाहे आप मामूली से जॉब कर रहे हो उसमें भी आप एक मतलब एक
डेजिग्नेशंस को आप अचीव कर रहे हो, आई थिंक यू आर अचीविंग द हाइएस्ट लेवल ऑफ परफेक्शन। तो इसीलिए क्या हो रहा है ना कि आपको वो जल्दबाजी और नहीं रहेगा। तो 24 घंटे में यू आर नॉट रनिंग फॉर समथिंग, यू आर नॉट लाइक desperately wanting something, you're not gonna do that, okay? 24 घंटे में आप रिलैक्स फील करोगे, 24 घंटे में आप लेट गो करोगे, 24 घंटे में आप दूसरों को चेंज नहीं करोगे, रेदर अपने अंदर चेंजेस लेके आओगे एंड एक अच्छे माइंडसेट के साथ टाइम बिताओगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप तनाव में थे, आपको एड्रेनलिन रश हो रहा था, किसी इंफॉर्मेशन से आपका ज़रूरत था, किसी के बारे में कुछ जानना था, किसी से कुछ लेना था आपको, किसी के माइंडसेट जानना था, किसी से कुछ आंसर्स आप पूछे थे, उसका आंसर्स के लिए आप वेट कर रहे हो। जो भी आंसर्स 24 घंटे में मिलेगा वो आपको राहत देंगे, उसमें आपको तसल्ली मिलेगा, उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो जो भी रिजल्ट्स के लिए आप इंतजार कर रहे हो वो रिजल्ट्स आपके फेवर में होगा और इससे आपका जो कार्मिक स्ट्रगल्स है वो खत्म हो जाएगा। अब आप कुछ नई चीज स्टार्ट करने वाले हो सकता है कि यू आर गोइंग टू एंड समथिंग एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट समथिंग, यू आर गोना पुट एन एंड टू अ कॉन्फ्लिक्ट। लाइक आप एक झगड़ा को खत्म कर रहे हो एंड आप अपना आप किसी को फॉरगिव करके अपने हार्ट को फ्री कर रहे हो, अपने हृदय को फ्री कर रहे हो। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत दिन से जो चीज को लेके आप लड़ रहे थे, लड़ाई खत्म हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो रहा है, डार्क थॉट्स खत्म हो रहा है। अब आपको राहत मिलेगा, पीस मिलेगा। आने वाले 24 घंटे में आप सुकून से रह सकते हो, अपना काम कर सकते हो, ओके, अच्छे से। लेट्स सी 24 घंटे के बाद कहाँ पे आप पहुंच रहे हो। अगेन नर्वस मत हो जाइए माँ, मेरे व्यूअर्स 24 घंटे के बाद कहाँ पे पहुंच रहे हैं। ओह माय गॉड, भद्रा काली माँ, इट्स अ क्लियर कट मैसेज के आपके मन में जो भी ज्वालामुखी जल रहा था वो शांत करने के लिए माँ आ रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि मन शांत होगा। भद्रा काली मतलब आपका मन को माँ शांत करेंगे, आपको शांत करेंगे, एंग्जाइटी को खत्म करेंगे। स्वीट रिजल्ट्स वेट कर रहे हैं आपके लिए। ऑफ कोर्स आउटकम बहुत बढ़िया रहेगा, बट मुझे ऐसा लगता है कई बार दूसरों को संभालते संभालते हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे मन को भी कुछ चीज़ें चाहिए होता है। आई थिंक आप अपने मन को बहुत अच्छे तरीके से हील कर पाओगे। अब मुझे ऐसा लगता है आप म्यूजिक सुन रहे हो, ब्रेक ले रहे हो, मन को शांत कर पा रहे हो, आप अपने मन को डिवोट कर पा रहे हो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, आप विश्वास कर पा रहे हो स्पिरिचुअलिटी को। आप पहले विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि प्रोसेस को, अब आप धीरे धीरे विश्वास कर पाओगे। अब आप धीरे धीरे बोलेंगे कि ठीक है, इतना कुछ ट्राई किया, कुछ भी नहीं हुआ, चलो एक दिन के लिए ही सही माँ के भरोसे में सब कुछ छोड़ देते हैं। यस, यू विल बी डूइंग योर वर्क, लाइक आप अपने बिहाफ पे तो काम करेंगे बट विथ आर सेटिस्फेक्शन कि हाँ माँ है, माँ सब कुछ देख लेंगे। आप उस डिससेटिस्फेक्शन फ्रस्ट्रेशन लेके काम नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है माँ आपके माइंड को शेप दे रहे हैं। और भद्रा काली माँ तब आते हैं जब आपको एक मैसेज जानना होता है कि आप सुरक्षित हो, आप कुछ चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर कहीं से भी मतलब अगर किसी ने आपको कुछ बोला और उसके बाद आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए, या फिर किसी के हालत देख के आपको ऐसा बहुत ज़्यादा अगर टेंशन हो रहा था, तो मैं आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने मन को शांत कीजिए। कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब कुछ अच्छा जाएगा। आप जैसे प्लान कर रहे हो वैसे जाएगा। आप सिर्फ अपने अंदर के जो फाउंडेशंस है, इनर फाउंडेशंस है, उस पे फोकस करो। आपको घबराना नहीं है, आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। आपको सिंपली खुद को अच्छे तरीके से हील करना है, खुद के माइंड के साथ रहना है। सो नाउ माइंड योर ओन बिजनेस जिसको हम कहते हैं। तो माँ कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को समझना आपके लिए या फिर कोई भी सब्जेक्ट को समझना आपके लिए टफ हो रहा है और आप खुद को फोर्स कर रहे थे उस चीज को अडॉप्ट करने के लिए, या फिर खुद को फोर्स कर रहे थे उस चीज को अपनाने के लिए, तो प्लीज मत करो। कहीं ना माँ आपको बोल रहे कि शांत हो जाओ, अपने मन को शांत रखो। जरूरी नहीं है कि कुछ चीज दूसरों के लिए अच्छा है तो आपके लिए भी अच्छा है होगा, नो। सो काइंड ऑफ यहाँ पे साफ मैसेज है कि आपको पता है आपका मन को क्या चाहिए, आपको पता है कि आपको कौन सी चीज से सुकून मिलता है। सो आपको जो अच्छा लगता है, आपका दिल को जो अच्छा लगता है वो सुनो, वो करो। लाइक कुछ टाइम ऐसा होता है जब लॉजिकली आप चीज़ों को नहीं देख सकते हो और लॉजिकली आंसर्स आप नहीं दे सकते हो। कुछ चीज़ ऐसा है जो आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन से बता
सकते हो या फिर इंट्यूशन से पता कर सकते हो। आई थिंक आपके इंट्यूशंस जो आपको कह रहा है ना, उसको विश्वास करिए, करके मन को शांत कीजिए। काइंड ऑफ ऐसा है कि 10 साल के बाद क्या होगा, ये क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में है और माँ कह रहे हैं कि चिंता मत करो, आप अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे ना। लॉजिक आपको कह सकते हैं कि कैसे 10 साल के बाद आप अच्छी जगह पे पहुंच जाओगे, ऐसे पॉसिबल है। बट आपके इंट्यूशंस क्या कहेंगे कि हाँ पॉसिबल है, क्योंकि नहीं तो ये मैसेज इस टाइम पे आपको नहीं मिलता, नहीं तो ये मैसेज इस टाइम पे ऐसे सिग्निफिकेंटली आपके सामने नहीं आता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मैं आपको सिग्नल दे रहे हैं कि आप जितना ज्यादा सोचोगे नेगेटिवली उतना ज्यादा परेशानी बढ़ेगा। रेदर यह है कि सब चीज को कंट्रोल करने का जो हमारा बीमारी है ना, उसको खत्म कर दीजिए। रेदर आप ट्रस्ट कीजिए कि कुछ चीज होता है अच्छे के लिए होता है, लेसन लर्न करवाने के लिए होता है। और जब आप लेसन लर्न कर जाते हो तब आप एक हीलर बन जाते हो, एक एक्सपर्ट बन जाते हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने ही मन का एक बहुत अच्छा मित्र बन जाते हो, मन का शत्रु आप नहीं बनते हो। तो माँ वही कह रहे हैं कि हीलिंग माँ प्रोवाइड करेंगे, आपका फ्यूचर माँ तय करेंगे, आपका सोल जर्नी को माँ तय करेंगे। अपने जर्नी को एंजॉय करो, डेस्टिनेशंस के बारे में मत सोचो, ये जो प्रोसेस है ना इसको एंजॉय करो। एंड डेफिनेटली आने वाले 24 घंटे में बहुत नए नए चीज आपको देखने को मिलेगा। स्पेशली रिलेशनशिप, इमोशनल इशू रिजॉल्व हो जाएगा, रिलेशनशिप में सुधार दिख रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप एक्सप्रेस कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोग जर्नलिंग कर रहे हो, कोई रिचुअल करने वाले हो, पूजा पाठ कर रहे हो, क्योंकि एक बहुत ही प्योर एसेंस मैं फील कर पा रहा हूं आपके ऑरा से। एंड आई थिंक ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप कुछ चीज के पीछे नहीं भाग रहे हो, रादर आप अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीख रहे हो। आप सीख रहे हो कि ठीक है आज का दिन अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, कल अच्छा होगा, ये होप लेके आप दिन को स्टार्ट करना सीख रहे हो। एंड यही है प्रोसेस जिसके ये उम्मीद, ये एक ही चीज है उम्मीद, जो हम लोगों को पॉजिटिव रखते हैं और हम लोगों को चलने में सहायता करते हैं। आई थिंक माँ आपको कह रहे कि उम्मीद बचा के रखो, देर इज स्टिल अ चांस, अभी भी आपके पास चांस है, अभी भी आपके पास मौका है और आप जरूर बेटर कर पाओगे आने वाले 24 घंटे में। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको डरना नहीं है, माँ के ऊपर विश्वास करो, चीजें आपके अकॉर्डिंग ही होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय मां भद्रा काली, एंड मैं मिलूंगा बहुत जल्दी नए नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए। जय मां काली, गुड नाइट।